आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जिम स्टडी में। बहुत पहले हमने आपको इसका कंटेंट दे दिया था टेलीग्राम में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने विलोम शब्द को याद भी कर लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टोटल 70 MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। 35 क्वेश्चन आपका इस वाले वीडियो में मिलेगा, बाकी 35 क्वेश्चन आपको दूसरे वाले यानी पार्ट 2 वाले वीडियो में मिलेंगे। पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करके देखेंगे विलोम शब्द। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि विलोम शब्द अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना, एग्जाम में आराम से आंसर दे के आ जाएंगे, तो आप भूल में हो, आप गलतफहमी में हो। क्योंकि विलोम शब्द ऐसा जो यहाँ पर पूछा जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कौन सा आंसर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे एग्जाम में हूबहू आपके क्वेश्चन रहेंगे, उसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्य शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की शब्द कोटि में आएगा। यहाँ पर एक वर्ड आ गया अध्य, दूसरा वर्ड आ गया ऊपरी। अब इन दोनों का मीनिंग अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो यहाँ पर आंसर कभी भी सही नहीं कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। हाँ, इसका प्रैक्टिस अगर होगा तो 100% उसको आंसर आ जाएगा, भले ही इसका मीनिंग आता हो चाहे नहीं आता हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये दोनों किससे रिलेटेड है, पर्यायवाची शब्द है या फिर अनेकार्थी शब्द है या फिर अनाधिक है या फिर विलोम शब्द है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है ना, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो है आपका विलोम शब्द का। क्योंकि इसका मतलब होता है ऊपरी मतलब ऊपर और अध्य का मतलब होता है नीचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, कृपा किस शब्द का विलोम है, यानी कृपा का विलोम कौन सा शब्द होगा। कोप होगा, कटु होगा, क्रोध होगा या फिर क्रूर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो सही उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कोप। कृपा मतलब क्या होता है, आप किसी पर कृपा कर रहे हो, लेकिन कोप का जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कृपा नहीं करना उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि प्रश्न संख्या से यानी 3 से लेकर 7 में दिए गए विलोम शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। जैसे तीसरा नंबर है अनुरक्ति। अब यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका आप लोग प्रैक्टिस करना, मतलब 1-2 बार पढ़ना है। अगर आप उसको पढ़े रहोगे, उसके विलोम को पढ़े रहोगे, तो बिना देखे 100% आंसर सही करके आओगे। तो यहाँ पर देखिए अनुरक्ति, इसमें आ लगाकर यानी आ उपसर्ग लगाकर ये जो यहाँ पर है विरक्ति का, इसका विलोम शब्द बना दिया गया है। यानी तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका स्वप्न, यानी स्वप्न का आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द ढूंढना है। निद्रा होगा, जागरण होगा, ध्यान होगा या फिर मनन होगा। स्वप्न आप सभी को पता है, जो आप नींद में सपने देखते हो, यानी स्वप्न की वही स्थिति होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्वप्न का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जागरण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, और अगर क्वेश्चन समझ में आता हो, अगर हल्का सा भी मेरी मेहनत अगर रंग ला रही है इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेनिफिट ही होगा आपको इस चैनल से, कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, यानी यहाँ पर जो विलोम शब्द का जो जोड़ा दिया हुआ है, ये दोनों आपस में विलोम है, लेकिन इन चारों में से एक गलत है, तो उसी को छांटना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए में है विधि निषेध, दूसरा आपका आह्वान विसर्जन, तीसरा आपका आग्रह विग्रह, चौथा आपका अमी और हलाहल। तो बताना है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आग्रह और विग्रह ये विलोम शब्द नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि आग्रह का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, लेकिन विग्रह का मतलब होता है टूटना। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट नहीं नज़र आ रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, यानी विलोम शब्द की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा सही है, यानी 3 गलत होंगे। तो पहला आपका आकीर्ण विकीर्ण, दूसरा आपका इप्सिप्त अभिसिप्त, तीसरा आपका आदृत निरादृत, चौथा आपका दोष सदोष। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि कौन सा सही में विलोम शब्द है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आदृत और निरादृत। इसका मतलब समझिए, आदृत का मतलब होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, जबकि निरादृत मतलब होता है निरादर करना यानी अपमानित करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन अनास्था, दूसरा अनेकता, तीसरा आपका तिरोभूत, चौथा आपका अनावृष्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि आविर्भूत का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रकट होना। और यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तिरोभूत। तो इसका मतलब होता है
अदृश्य होना, यानी मतलब देखा जाए तो प्रकट मतलब दिखना, अदृश्य मतलब गायब हो जाना। तो ये दोनों अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पर 7 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। अब सूक्ष्म मतलब आप सभी को पता है, इसको बताने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका विलोम क्या होगा? सूक्ष्म होगा, सूक्ष्महीन होगा, या स्थूल होगा, या फिर अस्थूल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अस्थूल। ठीक है, अस्थूल का मतलब बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सुस्ती। सुस्ती मतलब भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सुस्ती आपको पता है क्या होता है। तो सुस्ती का विलोम शब्द क्या होगा? तंदुरुस्ती, चुस्ती, ताजगी, या फिर सुस्त विहीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी चुस्ती। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर। मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? आडंबर, धुंधला, दिखाना, या फिर सत्य। तो मिथ्या का मतलब होता क्या है? मिथ्या का मतलब होता है असत्य, यानी झूठ। तो असत्य का उल्टा क्या होता है? सत्य होता है ना, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? अर्थ। ठीक है, अर्थ का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए अंत है आपका, इति आपका अर्थ है, अध्यय। तो यहाँ पर क्या होगा इसका विलोम शब्द अर्थ का? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इति। ठीक है, इति का मतलब क्या होता है? बहुत, अनंत। लेकिन अर्थ का मतलब अनंत का जस्ट उल्टा होता है, यानी एकदम कम, ना के बराबर। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर। शोषक शब्द का विलोम चुनिए। तो शोषक इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसका जो अपोजिट होगा वो आपका पोषक होगा। ठीक है, यानी 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए इन चारों में से। यानी हर्ष का मतलब आप सभी को पता है खुशी होता है। तो फिर इस हर्ष वाले वर्ड का अपोजिट क्या होगा? खेद, वेदना, दुख, या फिर विषाद। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये नहीं कि आप सीधा बिना देखे कहीं भी आंसर मार दो। तो 13 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी विषाद। ठीक है, याद रखिएगा 99% स्टूडेंट इसको मारेंगे या फिर वेदना को मारेंगे। ठीक है, ये गलती कभी मत करना, हर्ष का हो जाएगा विषाद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका? 14 से 16 जो प्रश्न है आपका ना, वो निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करना है। जैसे यहाँ पर 14 नंबर है अविश्वास, यहाँ पर आ उपसर्ग लगाकर इसको अपोजिट बदल दिया विश्वास का, यानी 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका विलोम। आगे देखिए 15 नंबर उदय। उदय का मतलब क्या होता है? उदय का मतलब होता है उगना, है ना। जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है तो उगना होता है, तो उसी तरह सूर्यास्त भी तो होता है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है, यानी आस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका? पुण्य। पुण्य मतलब आप सभी को पता है, जो पुण्य का काम करते हैं वही पुण्य कहलाता है। तो पुण्य का अपोजिट क्या होगा? दोष, या फिर असंगति, या पाप, या फिर पीड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी को पता है, पाप होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? साक्षर भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। अशिक्षित होगा, या फिर अनपढ़ होगा, या फिर सुरक्षर, या फिर निरक्षर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी निरक्षर। यानी साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, निरक्षर मतलब नहीं पढ़ा लिखा। ठीक है, यानी यहाँ पर वर्ड को भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि सीधा अनपढ़ भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसा शब्द रहेगा उसका अपोजिट वर्ड भी वैसा ही रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। उद्धत। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? विनय, अवनति, अनुदार, या फिर विनीत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी विनीत। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग अपने से मेहनत करते हो या फिर किताब वगैरह कुछ पढ़ते नहीं हो, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो किसी भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम में, कभी भी आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हो। सेल्फ स्टडी इंप्रूवमेंट और आत्मविश्वास बढ़ाता है स्टूडेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों का मतलब क्या है। हिंदी में आप लोग बस लिख दीजिएगा, उद्धव का मतलब ये होता है सर, और इसका अपोजिट विनीत का मतलब ये होता है। बस देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं। आगे देखिए 19 नंबर। आरोह का विलोम शब्द क्या है? आरोह मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, एक होता है आरोही क्रम, है ना, आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। दोनों में क्या डिफरेंस है? आरोही का मतलब होता है छोटा से लेकर बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में एक है, यानी यहाँ पर अगर एक है तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी बढ़ते जाएगा। लेकिन अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आरोही का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अवरोही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 20 है संगमार्ग शब्द का विलोम क्या है? सहज मार्ग,
सुमार्ग, अमार्ग या फिर कुमार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कुमार्ग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कृष का विलोम शब्द चुनिए। अब ये कृष का मतलब होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको क्रश समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रश नहीं है, ये आपका कृष है। तो कृष यहाँ पर इसका मीनिंग जो होता है ना, इसका मतलब होता है दुबला या पतला। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कमजोर। यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होगा, हृष्ट पुष्ट या फिर केस या फिर भव या फिर वेटअप। तो देखिए 21 का जो अपोजिट है ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसका मतलब नहीं समझोगे तो फिर कैसे यहाँ पर जानोगे एग्जाम में। तो इसका मतलब होता है तगड़ा, और तगड़ा का अपोजिट ही ना होता है दुबला पतला। तो यानी जो दुबला पतला है उसका अपोजिट तगड़ा, और दुबला पतला इसको बोलते हैं, तगड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, अल्पज्ञ का विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जैसे पहला आपका यहाँ पर अभिज्ञ या फिर अवज्ञ या फिर कृतज्ञ या फिर सर्वज्ञ। तो बताना है आपको अल्पज्ञ का यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट वर्ड। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा अल्पज्ञ होता क्या है। अल्पज्ञ कहने का मतलब अल्प मतलब होता है कम, और यहाँ पर ज्ञानज्ञ मतलब ज्ञान, यानी कम नॉलेज है उसके पास। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होगा, यानी सर्वज्ञ। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला, और ये कम ज्ञान वाला। आगे यहाँ पर 23 नंबर देखिए, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा। ये वर्ड से ही पता चल रहा है, इसका उत्तर होगा बाहिरंग। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, अक्षत का विलोम क्या है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होगा, आप वर्ड से भी याद कर सकते हो, इसको जानने की ज़रूरत नहीं इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अक्षत, जस्ट इसका अपोजिट विक्षत। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। यानी यहाँ पर 4 विलोम शब्द वाला सीरीज दिया हुआ है, या फिर बोल सकते हैं युग्म दिया हुआ है। अब इनमें से क्या करना है, आपको एक ऐसा ढूंढना है जो सही नहीं है यानी गलत है, बाकी 3 सही है। तो 25 में देखो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सुख और कष्ट, ये आपका नहीं होगा विलोम शब्द। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर होगा, क्योंकि कष्ट मतलब दुख होता है, इसका मतलब सुख। जी कष्ट का मतलब होता है दुख, लेकिन यह वर्ड दुख नहीं है। अगर कष्ट के जगह पर दुख होता तो यहाँ पर ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये कष्ट हो गया, जिस कारण से ये गलत है। चलिए आगे यहाँ पर देखते 26 नंबर, मसृण का विलोम क्या होगा, कम, रुक्ष, साबुत या फिर गाफिल। तो मसृण का मतलब होता क्या है, मसृण का मतलब होता है चिकना या फिर मुलायम। ठीक है, जो चिकनापन होता है या फिर मुलायम होता है उसी को कहते हैं मसृण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कम है, रुक्ष है, साबुन है, गफिल है। तो यहाँ पर इसका और इसका मतलब तो जानते हैं, इन दोनों का मतलब नहीं जानते। तो इसमें क्या आंसर होगा, तो 26 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रुक्ष। रुक्ष मतलब होता क्या है, खुदरापन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कठोर। तो मुलायम का जस्ट यही अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अज्ञ है, नज्ञ है, प्रज्ञ है या फिर चतुर है। तो 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आ उपसर्ग लग गया तो ये इसका अपोजिट हो गया। यहाँ अगर आ हटा दिया गया तो यहाँ पर ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निरर्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब जिसमें अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सार्थक, सार्थक। क्योंकि यहाँ पर निरार्थक है तो इसका अपोजिट सार्थक होगा, यानी अर्थ के साथ, और एक है अर्थ के नहीं साथ। आगे देखिए 29 नंबर, विलोम शब्दों का सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर ये शब्द है इधर, और इधर आपका इसका विलोम है। तो देखते हैं पहला में देखिए पक्षपाती, इसका होगा निष्पक्ष, यानी यहाँ पर ये विलोम है एक दूसरे का। दूसरा देखिए प्राचीन, तो इसका हो जाएगा नवीन। तीसरा बलवान, इसका हो जाएगा निर्बल। तो यहाँ पर देखिए ये सारे सही लग रहे हैं। ठीक है, सही 100% है। ठीक है, इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। आगे देखिए 30 नंबर, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या है। उद्घाटन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर हम लोग करते हैं तो उद्घाटन करते हैं यानी शुरुआत। तो फिर उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा समाप्ति यानी समापन। लेकिन यहाँ पर समाप्ति है, ये नहीं होगा आंसर, ये गलत है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी समापन, यही राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, एक का विलोम शब्द क्या होगा, दो, अधिक, बहुत, अनेक। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन। 99% स्टूडेंट जानते हो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मार्कर चले आएंगे या फिर बहुत मार्कर चले आएंगे, जबकि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अनेक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा, अनैश्वर्य, वैभव, विलासिता या दरिद्रता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अनैश्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, रीजू। रीजू का विलोम शब्द क्या होगा। अच्छा, रीजू मतलब आप लोग जरूर जानते होंगे, अगर मैथ्स पढ़े होंगे तो रीजू मतलब पता होगा। एक होता है ना रीजू कोण, तो रीजू जो कोण होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका सीधी रेखा में जो कोण बनता है उसी को कहते हैं रीजू कोण। इस तरीके से यानी 180 डिग्री के बराबर।
तो यहाँ पर आपको समझना होगा ऋजु मतलब सीधा, तो सीधा का उल्टा क्या होगा? त्रिकोण, यानी ऐसे ऐसे, या फिर सरल, वो तो नहीं होगा, वो तो सेम ही है। सीधा इसका मतलब भी यही है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो सीधा का उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वक्र। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, अरुण का विलोम शब्द क्या होगा? कृतघ्न या फिर कृथित या फिर सिलवान या फिर निष्ठुर। तो बताना कि 34 का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी निष्ठुर। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतघ्न, कृतार्थ या फिर निंदक या फिर प्रत्युपकार। क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कृतघ्न। ठीक है, ये थे आपके टोटल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इसी टाइप के हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं विलोम शब्द के। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हाँ टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा, तकरीबन हमको लगता है 300 प्रश्न से भी ज़्यादा विलोम शब्द का मैंने PDF दे दिया है। उसको पढ़िए और मेरे वीडियो में प्रैक्टिस कीजिए। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।